कि निवेशक जो सोचते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा खतरा बाजार का है, लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा अपने पोर्टफोलियो के लिए वो खुद हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु है और आप लोगों का स्वागत है संक्षुब्ध वेल्थ के चैनल पे। तो हर बार शुभजीत सर आप लोगों के लिए शानदार नॉलेजेबल टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना शुभजीत सर से एक अपना ख्याल शेयर करूं और उनसे जानूं कि उन्होंने 20 साल की अपनी जर्नी में क्या समझा है, क्या सीखा है इसके ऊपर में। तो मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि निवेशक जो सोचते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा खतरा बाजार का है, लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा अपने पोर्टफोलियो के लिए वो खुद हैं। इसलिए क्योंकि जब भी कुछ होता है, चाहे बाजार में पैनिक हो या कुछ महीने पहले आपने देखा होगा 6 महीने पहले लोग चांदी के पीछे जा रहे थे, तो लोग पहले डिसीजन लेते हैं अपने इमोशन से और फिर रीजनिंग ढूंढ लेते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। अगर बाजार गिर रहा है तो उस समय उनको वैल्यूएशन महंगा दिखेगा, अगर चांदी बढ़ रही है तो उनको दिखेगा कि ईवी में चांदी लग रही है, चांदी का शॉर्टेज है। तो इसके वजह से जो मैंने देखा है कि 70 से 80% समय जनरली जब बाजार गिरता है तो लोग पूछते हैं अब क्या करना है, और अगर बाजार बढ़ रहा होता है तो लोग पूछते हैं कि किसका कितना रिटर्न है। तो शुभजीत सर, आपके आज तक के जर्नी के हिसाब से जो 20 सालों में आपने देखा, मैंने यूजुअली जब भी मैं संक्षुब्ध वेल्थ में आपके ऑफिस में आया, आपके साथ बैठा, तो मैंने देखा है कि आप खराब समय में अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि क्यों अभी पैसे को रोकना है या पैसे को और ज़्यादा एडिशनली उसमें परचेज करना है यूनिट को। और जब समय बहुत अच्छा होता है, जैसे 2024 के जनवरी फरवरी का समय, उस समय आप अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि क्यों इक्विटी में अभी स्केल बैक करना है। तो आपका पैटर्न क्या बताता है, आपके किस तरीके के निवेशक बाजार में रिटर्न्स बनाते आए हैं, वेल्थ बनाते आए हैं? थैंक यू प्रियांशु, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया। और हमारा जो इस 20 साल का फिनेंशियल मार्केट का जर्नी है और हमने जो क्लाइंट को मैनेज किया उनके बिहेवियर के ऊपर में, वो एक हम आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हमने जब फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करते हैं तो हम लोग फर्स्ट उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। एज पर उनका जो रिस्क प्रोफाइलिंग है, चाहे मॉडरेट हो या चाहे उनका ग्रोथ हो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको फंड सजेस्ट करते हैं। साथ पे हम लोग उनका लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग भी करते हैं कि उनका क्या गोल है, कि बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए, उनकी बच्ची का मैरिज के लिए, या उनका खुद का रिटायरमेंट के लिए, या एक कोई कंटिजेंसी फंड भी उनका होना चाहिए जो कभी इमरजेंसी आ जाए तो वो वहाँ से उनको यूटिलाइज कर पाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हैं, ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइंट का बिहेवियर उनके हाथ पे नहीं होता है। क्लाइंट हर समय खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। और इस पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसी को मैनेज करते हैं। हम फंड मैनेज से ज़्यादा उनको बिहेवियर को मैनेज करते हैं। और आप देखो, चाहे 2008 का पैंडमिक हो या 2020 का कोविड हो, यहाँ पे अक्सर लोग गलतियाँ कर जाते हैं। वो नहीं चाह के भी फंड को एग्जिट कर जाते हैं। हम लोग वहाँ पे अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि नहीं, आप होल्ड करो, आपका वेल्थ इसी फंड में बनेगा। और लोगों का वेल्थ बना भी, अच्छा खासा वेल्थ बना। कोई फंड अगर अच्छा से चल नहीं रहा है, उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे उसको रिव्यू करके उसको हम लोग दूसरा फंड में लाने का कोशिश करते हैं जहाँ पे उनका रिटर्न अच्छा बन पाए। तो हमको भी लगता है कि आपको भी संक्षुब्ध वेल्थ का पार्टनर जरूर बनना चाहिए, जिससे कि आपका भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ बन पाए। तो इसी के लिए संक्षुब्ध के पेज को फॉलो करें और आगे का वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।